अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ये होता है कि हमारी कोई दुआ ऐसी होती है जिसको कबूलियत में अभी कुछ वक्त लग रहा होता है। हम बड़े दिल से दुआ मांगते हैं और हमें समझ नहीं आती कि कौन से वक्त में क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये दुआ कबूल कर ले। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी। सही बुखारी की हदीस 1154 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये चौथे कलमे का एक पाठ है, आप इसको चौथे कलमे में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ लेता है और फिर ये पढ़े कि अल्लाहुम्मा मगफिरली, तो जो दुआ वो मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करेंगे। और अगर वो उठकर एक अच्छा वजू करता है और फिर नमाज पढ़ता है जो कि तहज्जुद की नमाज होगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी वो नमाज भी कबूल होगी। अब देखिए हम कितनी दुआएं हमारी ऐसी होती हैं जिनके लिए हम तड़प रहे होते हैं कि या रब्बुल आलमीन ये हमारी दुआएं कबूल कर ले। तो अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हमने किस वक्त कौन सी दुआ मांगनी है, क्योंकि कबूलियत का वक्त होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा तो सच्चा वादा है। इसलिए कभी भी रात को जब आपकी आंख खुलती है तो ये कलमात जरूर अदा कर ले और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि वो दुआ कबूल होगी। और अगर हो सकता है तो फिर तहज्जुद के लिए भी उठ जाए, क्योंकि वो तो कबूलियत का वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन पे चलने वाला, अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के आया था अली, तुम मतलब कैसे आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था, क्योंकि पीछे जो लोग थे वो सारे के सारे ऐसे थे। तो वो तो लगता है ना कि जैसे जहाद पे जा रहे, इतना असीम काम, इतना उनको अजर मिलेगा, तो मैं पीछे रह गया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि अली, क्या तुम पसंद नहीं करते हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना के पीछे छोड़ के गए थे जब वो तूर पे गए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला को मिलने? तो क्या तुम इस पे राजी नहीं हो? तो हजरत अली ने कहा कि हाँ मैं उस पे राजी हूँ। तो फिर वो वापस चले गए थे। और जब रसूलुल्लाह वापस आए तो हजरत अली ने उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने उनको अपनी सवारी में अपने पीछे बैठा दिया था। तो ये एक सिनेरियो था जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ताकि आप आयात को उस नजर से फिर समझना आसान हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब आप वापस जाएंगे ना, तो ये मुनाफिक आपके साथ फिर बहाने करने के लिए आ जाएंगे। अब आपने क्या कहना है? अब आपने उनके साथ ऐसे नहीं करना जैसे पहले आपने कहा था चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल ए नबी कह दीजिए, ला ताज़िरू, मत बहाने बनाओ, लन नुमिनु लकुम, मैं हरगिज नहीं एतबार करूंगा तुम्हारा, कद नब्बाअल्लाहु, कि अलबत्ता अल्लाह ने खबर दे दी मुझे, बता दिया अल्लाह ने मुझे, मिन अखबारिकुम, तुम्हारी खबरें, कि अल्लाह ने मुझे बता दिया। अब मुनाफिकीन को आप सोचिए उनकी क्या हालत होगी कि जिनको रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए बता दिए तुम्हारे दिलों की हालत भी, मुझे खबरें सारी पहुंच गई। अब इनकी खबरें क्या थी? राइट, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, इन्होंने पीछे से जो, क्योंकि ये सारे एक ही तरह के लोग थे, उनका शुक्र है ये सारे गए, इन्होंने तो वापस आना कोई नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैसर जंग थी कैसर रोम के साथ, कि इतनी बड़ी उस वक्त की सुपर पावर, उनके साथ ये जंग करने गए। ना इनके पास सामान है प्रॉपर, ना इनके पास सवारियां हैं,
तो इन्होंने तो वही मर खप जाना है नौसुबिल्ला, तो इन्होंने तो वापस आना कोई नहीं, ये खुशियां मना रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि उनको बता देना कि तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी खबरें हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम, क्यों अनकरीब अल्लाह देखेगा तुम्हारे अमाल, व रसूलहू, और उसका रसूल भी देखेगा। अब यहाँ पे क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए यहाँ पे समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने रहीम है, कितने करीम है, कि ये वो लोग हैं जो खुले आम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब ऐसी तकलीफ देने वाली चीजें कर रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अनकरीब देखेगा, मीन्स कि अभी भी वक्त है, तुम तौबा कर लो, क्योंकि उनको बता दिया था ना कि तुम ये हरकतें कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हारे अमाल के बारे में मुझे बता दिया। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेसिकली वार्न कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसका रसूल भी, कि मैं भी तुम्हारे अमल करो, तुम अब मुंह से जो बातें कह रहे हो तुम सच्ची नहीं बोल रहे हो, मुझे अब सब पता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम अब अमल करो, अल्लाह और उसका रसूल अब तुम्हारे अमाल देख के ही तुम्हें आगे से जैसे होता है ना कि क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी हमें वहां पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा, फिर तुरद्दूना, कि फिर तुम लौटाए जाओगे इला आलिमिल गायबी, के तरफ उसके जो आलिमिल गायब, मतलब गायब के जानने वाला, व शहादा, और जो हाजिर है उसको जानने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कितनी, पता है कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं और जब हमें एक्चुअली जब आप लोग ग्रामर पढ़ोगे ना, आपको इतना मजा आएगा, फिर आप उसकी खूबसूरती वर्ड्स की देखोगे। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि कलाम अल्लाह का है ना, तो अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा सुम्मा तरद्दूना इलल्लाह, कि फिर तुम लौटाए जाओगे देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे अपनी दो सिफात लेके आए हैं, इला आलिमिल गायबी, कि तुम अपने ऐसे रब के पास, ऐसे रब के पास जाओगे जो तुम्हारी गायब को भी जानता है और तुम्हारी जाहिर को भी जानता है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बताएगा बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते हो, जो तुम अमल करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तुमको बताएगा। अल्लाह अकबर। देखिए अगर हमें इस एक इतने से पार्ट की अगर हमें समझ आ जाए, अगर हम इसको अपने दिल पे लिख लेना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह मुझे और आपको उस दिन बताएगा जो हम अमल करके आए हैं। ऐसा नहीं होने वाला। देखिए एक एक लम्हा हमारे अमल का होता है कि अगर हम कोई काम नहीं करे तो हम क्या करें, या टीवी देख रहे हैं, या फोन हमारे हाथ में है, या बच्चों को देख रहे हैं, या बाहर कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, वो लम्हों का हिसाब होगा। वो लम्हे अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे। और जो अगर हमने नेकी की होगी ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया था, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक जर्रे के बराबर भी मैंने और आपने अगर नेकी की होगी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी शक्लों की सूरत में, जिस्मों की सूरत में हमारे सामने क़यामत के दिन आ जाएंगी। और अगर जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी ना, तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं कभी कि कोई ऐसी चीज, लेकिन कितना प्यार होता है। देखिए एक होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बय्यन आयात, कहते हैं, लोग कहते हैं जी क़यामत के दिन पता चलेगा क्या होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बय्यना बता दिया कि क़यामत के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। हजरत अली की वो बात याद करें कि कहा करते थे क़यामत के दिन जब गायब के पर्दे हटेंगे ना, मुझे कोई हैरत नहीं होगी, मैं
बिल्कुल भी हैरत इसलिए नहीं होगी कि मुझे पता है, क्योंकि कुरान पढ़ते थे ना, वो भी उनको जानते थे कि जो अल्लाह ने कहा है मैं बैना उस पे हक, मतलब उस पे यकीन रखता हूं कि यही होगा। और वो इतना यकीन था कि वो एक्चुअली अपनी आंख से देख सकते हैं कि ये वाकई हो रहा है। अब देखिए, जब हम अफला या तदब्बरून पढ़ते हैं कि क्यों नहीं तदब्बर करते हो, जब आप सोचते हो तो एक्चुअली आप उस सिचुएशन में चले जाते हो ना कि अगर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अपने रब पे कि तौबा के दरवाजे खोल दिए ना, कि द मोमेंट यू रियलाइज कि अल्लाह अकबर, ये होगा, ये सजा मिलेगी, ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे, तो फौरन तौबा कर लें। फिर ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर तुम्हें माफ कर देंगे। और एक जगह पे तो ये आयत देखिए, मुशरिकीन जो थे वो तो शिर्क करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, तो शिर्क का तो कहते ना कोई माफी नहीं है अनलेस के वो तौबा कर लेना। तो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम जो भी तुम गुनाह करके, उन्होंने क्या सबसे हाईएस्ट गुनाह ज़िना किया हुआ था, चोरी, ये सारा कुछ किया हुआ था। तो जब वो इस्लाम के फोल्ड में आते हैं, माफी मांग लेते हैं, तौबा कहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। सुभान अल्लाह। एक तो देखिए ये बात है कि चलो जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर देंगे और आगे जो हम नेकियां करेंगे उसका अजर मिलेंगे, नहीं, जितने गुनाह किए होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी नेकियों में बदल देंगे। इससे बड़ी क्या बात होगी। ये खूबसूरती है हमारे दीन की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस वक्त हमें तौफीक अता कर दे उसी वक्त हम तौबा कर लें और अल्लाह को राजी करने वाले काम कर लें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, कितना प्यार आता ना कि छोटी सी चीज, ओहद के पहाड़ जितनी नेकियां मिलेंगी। तो ऐसी ऐसी नेकियों के बारे में हमें पता है, सदका जब देते हैं, जब किसी को खुश कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों को खुश कर दो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन हमें खुश कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई चीज अपने पास उधार नहीं रखते हैं। इवन दुनिया में हम एक नेकी करते हैं तो रिवर्स में हमको जो चीज मिलती है ना, वो सुकून मिलता है। देखिए, इस दुनिया में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कुरान खुला, अब हम तस्बीहात बहुत कर रहे हैं, अब हम नमाजें भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, और फिर कहते हैं कि हाय अभी भी हमारी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिर तू कब सुनेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, परेशानियां, ये सारी चीजें जो कुछ हो रही होती हैं, ये उसी तरह से होती हैं इंसान की जिंदगी में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे डील करने का तरीका बता देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं प्रॉब्लम्स में के अंदर सुकून रख देता है। वही शक्ल, बस वही है जैसे हम ग्लासेस पहनते हैं ना, कभी आपने देखा कि आपने फॉर एग्जाम्पल उसका जो कलर है वो ग्रीन है, तो आपको पूरी दुनिया ग्रीन नजर आ रही होती है, जहां भी आप देखते हो। ब्लू पहनी आपको ब्लू नजर आती है। इसी तरह से जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की ग्लासेस पहनते हैं ना, तो हमें हर चीज अल्लाह की रहमत नजर आती है। वो बीमारी जो हमें अल्लाह के करीब कर देती है, वो तकलीफ जो हमें अल्लाह के करीब कर देती है, वो गम जो अल्लाह के करीब कर देता है, वो अचानक हमारे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि सांस भी नहीं निकलता ना, तो वो भी अगर हमें अल्लाह के पास कर दे तो उससे बड़ी रहमत कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया की जिंदगी खत्म हो जानी है, कसम से पता भी नहीं चलता, एकदम से वो वक्त आ जाता है कि पाँव भी नहीं हिलते, तो घुटने भी नहीं हिलते, कंधे भी नहीं हिलते, कब्रें भी नहीं हिलती है, राइट। तो वो खत्म हो जाना है। जो वो दुनिया जिसमें हमने जिसमें मौत को भी मौत आ जानी है ना, वहां के अजर देखें।
मोमिन को तो एक सुई भी चुभती है तो उसका अजर लिखा जाता है। तो आप सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले हमें मोमिन बना दे, हमें मोमिन की लिस्ट में डाल दे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने भी अहकामात हैं उन पे अमल करने वाले बन जाए, और जिन पे हम नहीं अमल करते, नहीं कर सकते, और अगर हम खालिस है ना यहाँ से, तो आप बिलीव करें उस पर भी अजर होगा, क्योंकि मेहनत कर रहे होते हैं ना, अपने आप को समझा रहे होते हैं। अगर नहीं कर रहे तो उस पर गम होता है, उस पर तकलीफ होती है, उस पर वो जो सारी रास्ते की परेशानियां ना, उस पर भी अजर हो जाता है। इतना प्यारा दीन, इतना प्यारा दीन, तो और क्या चाहिए हम लोगों को। बस ये है कि हमारी जिंदगी में कुरान खुल जाए, क्योंकि अगर कुरान देखिए, कुरान तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि खुला ही है, पढ़ते हैं आखिर, तो अगर हम समझ के नहीं पढ़ रहे ना तो वो ना ही खुलने के बराबर है। ऑफ कोर्स कुरान के एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां हैं, एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां हैं, लेकिन कुरान का ये मकसद नहीं था। कुरान नाजिल क्यों हुआ था? इस वजह से नाजिल हुआ था कि हमने ये लाया अमल है, ये कानून है जो हमारी जिंदगियों पे अमल की तरह से आना है। हम बस घबरा जाते हैं ना, हमें ये लगता है कि हाय अगर अमल करना शुरू हुआ तो फिर पता नहीं, हम तो चौक ही हो जाएंगे, हमारी जिंदगियों में पता नहीं खुशियां, इस तरह वाली जो सेलिब्रेशंस है खत्म हो जाएंगे। कुछ खत्म नहीं होता, सेलिब्रेशन और खूबसूरत हो जाती हैं और प्यारी हो जाती हैं, क्योंकि हर लम्हे आपको जब अल्लाह की रजा की समझ आती है ना, कि मेरे इस काम से अल्लाह राजी, मेरे इस घर में बैठने से अल्लाह राजी, और मेरे घर से निकलने पे अल्लाह राजी, तो आप सोचिए जरा कि आप किस मस्ती में आप रहते हैं। आप वो वर्ड में बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि समथिंग इन डांसिंग इन यू, इनसाइड यू। तो आप सारा वक्त ही खुश रहते हैं, क्योंकि आप अपने रब को मना रहे होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि अल्लाह के वली से दुश्मनी मत करना। अगर अल्लाह के वली को तुमने कुछ कहा ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाते झगड़ा करने के लिए, मारने के लिए। तो बस कोशिश ये करें, या पाक परवरदिगार हमारी तरह के कोई इंसान थे ना, जो आपने उनको अपना वली बना दिया, राइट। फातिर समावाती वल अर्द अंता वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़नी मुस्लिमन वल हिकनी बिस्सालिहीन, कि या अल्लाह उनको भी तो वली बनाया था, मुझे भी अपना वली बना दे। मांगा करे ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से। एक दफा जिसको अल्लाह ने अपना वली बना दिया, बस बात ही खत्म होगी ना। फिर तो वो बंदा ऐसे ऐसे कामों में चल पड़ता है कि उसको खुद भी नहीं पता होता कि ये काम मैं क्या कर सकती थी, ये कैसे हो गया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाई ये काम कर दूँ, और वल्लाही ऐसे होता है। आप देते हैं। अब जरा अपनी नमाज देखिए, हम क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करके एकदम से खत्म करते हैं। हम कभी सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी एक एक आयत पे जवाब दे रहे हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पे फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा कहता है कि अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। अच्छे, फिर बंदा जब कहता है कि मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जब बंदा ये कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो रब ताला फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और अब मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। और फिर बंदा देखिए यहाँ पे आके आधी आधी बात हो जाती है ना, कि हम सना बयान करती हैं, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ क्या करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कि हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें सीधे रास्ते की हदायत दे दे, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया।
और हमें उस रास्ते पर मत चलाइएगा या रब्बल आलमीन जिन पर आपका गजब था और जिन्होंने अपनी राह गुम कर दी थी। इतनी प्यारी दुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे के लिए है, अब वो जो उसने मांगा मीन्स कि उसकी दुआ कबूल होगी। और उलमा, बहुत से उलमा ऐसे जब दुआ करते हैं तो वो हमेशा अलहम्द जरूर पढ़ते थे, क्योंकि अलहम्द के बाद जो भी आप मतलब आदि अलहम्द के बाद जब सना के बाद जितनी आप दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी करेंगे। फिर आप देखिए हमारे दिल में ये ख्याल आता है ना, तो फिर बाज लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर उनको हिदायत क्यों नहीं मिल रही है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो वादा है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। हम अलहम्द को कभी समझ के नहीं पढ़ते। अगर हमें इसके मीनिंग्स के एहसास हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सना बयान करते हुए हम कितनी जैसे होता है ना कि दिल से बयान कर रहे होते हैं, उस तरह से आप पढ़ें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करेंगे, जरूर करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है। और अब आगे देखिए कि बहुत खूबसूरत इन्हीं जो हदीस आज पढ़ी है इसी के अराउंड आज की आयत भी चलेंगी कि हम शुरू में पढ़े थे सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 47 हम करेंगे 49 आया करेंगे या अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब आप लोग जब भी क्लास में होते हैं, आप लोग प्लीज अपने मसहफ खोल लिया कीजिए ताकि बहुत आसानी होती है। देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि हम हर आया को ऐसे समझें कि एक आया भी ऑनेस्टली हमें समझ आ गई ना, सही तरह से हमारे अंदर उतर गई, तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। हमने कोई रेस तो लगानी नहीं कि मैंने पूरा कुरान खत्म कर लिया, आज मैंने इतनी आयात खत्म कर ली। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बस हम जितना पढ़ रहे हैं, जितना सीख रहे हैं, उसको हम अपनी जिंदगी में अमल में किसी तरह से ले आए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए जो हमारा रब है, जो हमारा मालिक है, खालिक है, मुदब्बिर है, उसने जो हुक्म दिए हैं, अगर हमें वो अहकामात है अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुरान पाक में, अगर हमें वो समझ नहीं आएंगे तो हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करेंगे? और अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का सारा जो अंजार है वो उस तरफ हमारी चली जाती है। तो अब देखेंगे कि आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। शुरू में जो हमने लास्ट प्रोग्राम में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, कि नहीं भेजे हमने रसूल मगर इसलिए भेजे हैं कि वो खुशखबरियां दे लोगों को और लोगों को अंजार करे। दोनों चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू में बता दिया कि रसूल भेजने का मकसद क्या है, कि लोगों को खुशखबरियां दे। किन लोगों को खुशखबरियां दे? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं। और किन लोगों को अंजार करें? जो अभी तक इंतजार करें कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी हुई है, कर लेंगे, अभी तो फन तो कर ले, अभी तो छोटी उम्र है, बड़े होंगे तो देखी जाएगी, या कल कर लेंगे। और हमेशा ये होता है कि आगे से आगे बात ले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे फिर उन लोगों के फिर दोनों ग्रुप की बात हुई कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात सुन लेते हैं, उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो आमनू व आमिलु स्वालिहात, जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए क्या होगा कि फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनको कोई खौफ नहीं होगा और कोई गमगीन नहीं होंगे, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा नहीं है कि आज हम कहें कि जी आज से मैंने अपनी जिंदगी बदल दी, मैं पूरी नमाजें भी पढ़ रही हूँ, मैं सारी नेकी का काम कर रही हूँ, तो फिर मेरे ऊपर कोई मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किलें आती हैं, हम इंसान है ना, दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में जन्नतों के वादे तो किए नहीं, जन्नतों में बाद में मिलेगी जाके, इम्तिहान आएंगे, लेकिन जो मोमिन बन जाता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए आसानियां कर देते हैं, हमें उन मुश्किलों को डील करने का तरीका आ जाता है, हमें वो सब्र आ जाता है, हमें अल्लाह पे तवक्कल आ जाता है, हम हर मुश्किल को बड़े पॉजिटिव तरीके से लेते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई बेहतरी होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश है, मैं आज सब्र करूंगी तो अल्लाह माअस साबिरीन, तो अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है, और जिसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाए उसको और क्या चाहिए। दुनिया की मुसीबतें तो कोई मान ही नहीं रखती हैं, इतनी सी मुसीबत होती है, आखिरत, ये दुनिया जो है ये तो आखिरत का शोकेस है, जैसे होता है ना कि सैंपल दुनिया में रखे होते हैं, आप किसी शॉप में जाते हैं तो सैंपल पड़े होते हैं कि अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो, फिर आपको जो लेना होता है तो बाकी सारा शोरूम तो पीछे होता है। दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्कुल ऐसी, हर चीज अल्लाह की आयात में से है, अल्लाह की निशानियों में से है, खुशियां भी अल्लाह की निशानियां, गमियां भी अल्लाह की निशानियां। आपने लास्ट प्रोग्राम में हमने पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश आती है तो जब फकर आता है, गरीबी आती है, आजमाइश आती है, तो वो भी अल्लाह की आजमाइश है, लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे दरवाजे खोल देते हैं रहमतों के, वो भी आजमाइश होती है। तो इसलिए उधर तो ध्यान ही नहीं, फिर मोमिन जो बंदा है उसको ना तो गरीबी का डर ना अमीरी का डर, उसको ये बस ठीक है तो वो भी अल्लाह की देन है, नहीं है तो वो भी अल्लाह की देन है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे बंदों से फिर जो हमारा आगे खिताब चलेगा कि वो कौन लोग होते हैं, अल्लाह से दुआ करें साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ खालिस हो जाए, यहां से खालिस हो जाए, ताकि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात की समझ आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की समझ आ जाए। जब हम उन पे अमल करना शुरू करते हैं ना, तो वल्लाही मैं आपसे कसम खा के ये बात कह सकती हूँ कि जिंदगी में जो सुकून, जो खुशियां, जो रहमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाज़िल होती है ना, अब नोबडी कैन इमेजिन, कोई चीज, देखिए खुशी हम खरीद नहीं सकते ना, हमारे पास मिलियंस भी डॉलर्स हैं, हम खुशी खरीद नहीं सकते, ये अल्लाह की देन होती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, फॉर एग्जाम्पल, फिर भी वो जो खुशी अंदर वाली चीज है ना, ये अल्लाह की नेमत होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जो आमनु व आमिलु स्वालिहात, जिन्होंने नेक काम किए और ईमान ले आए थे, उनके लिए कोई खौफ नहीं है इस दुनिया में, और उनके लिए कोई हुज़न भी नहीं, कोई गम नहीं है उनके लिए। वल्लज़ीना, और वो जिन्होंने कज़्ज़बू, जिन्होंने झुटलाया, बि आयातिना, हमारी आयात को, वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, यमस्सुहुमुल अज़ाब, तो उनको छुएगा अज़ाब। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखें कि कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाया। देखें, झुटलाना दो तरह का होगा, एक वो झुटलाना होता है कि जैसे जो काफिर हैं वो तो मानते ही नहीं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो सीधा सीधा कह देते हैं ना, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मुशरिकीन मक्का की बात कर रही हूँ कि जब इस्लाम आ रहा था, क्योंकि ये आया जो है ये कब की है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करने से एक साल पहले, जो आखिरी मक्का का दौर था ना, ये उस दौर की आया है, सूरा है। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो मुशरिकीन मक्का है उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना, और उसके बाद आप देखें कुरान को नहीं माना कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब है। तो वो जिन्होंने नहीं माना उनको आप एक साइड पे करे। अब नाम मानना दो तरह का होता है, एक ये कि माना नहीं, दूसरा वो कि माना, पता है कि ये अल्लाह की किताब है लेकिन अमल कोई नहीं किया।
पता है कि अल्लाह के अहकामात है, लेकिन उस पर अमल करते हुए बस ठीक है पता है, अगर बहस करें तो हम ऐसी बहस करेंगे कि कोई क्या हमसे बहस करेगा, लेकिन जहाँ पे अमल की बारी आती है वहां पे हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे जो कहते हैं ना, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, के आयात कौन सी, एक कुरान की आयात, और इसके अलावा आप देखिए पूरी कायनात अल्लाह की निशानियों से भरी हुई है। हमारा पूरा अपना जिस्म, हमारे जवारे से लेके हमारा अंदर बाहर, आप देखिए हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला की आयात है। कि वो लोग जो अल्लाह की आयात को झुटलाते हैं उनको अजाब मिलेगा, उनको अजाब पहुंचेगा। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की, अल्लाह अकबर, ये इतना मुझे डर लग रहा था, ये लफ्ज की इंटेंसिटी देखे आप, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने साफ बता दिया। हम कहते हैं ना कि किधर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसी बातें नहीं है। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि अगर तुम नहीं मानोगे, झुटलाओगे, झुटलाना ही तो होता है कि अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, आपकी मदर हैं फॉर एग्जाम्पल, वो आप ही माँ हैं फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को कह रही हैं कि बेटा मुझे पानी देना, बेटा मुझे पानी देना, और बच्चा सुन ही नहीं रहा, और फिर आप उसको कहते हैं, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, वो लगा हुआ अपने दोस्तों से बात करने, तो आपको गुस्सा आएगा ना उसके ऊपर। तो बिल्कुल वही बात है। और एक और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दूं कि यूजुअली ऐसे होता है कि हम कुरान हमारी जिंदगी में है, हम पढ़ते हैं ना, अभी रमजान गुजरा, हमने कितने कितने कुरान खत्म किए। हमें पता था कि अल्लाह सुब्हाना ताला जिनको, अब ऑनेस्टली बहुत से लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनको पता है उनकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक है, मैं अपनी बात अपनी तरह से बात कर रही हूँ कि जैसे हम कुरान को नाज़रा कुरान की तरह पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह सुब्हाना ताला के क्या अहकामात है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि मुझे याद है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, जैसे नया नया बोलना सीखता ना बच्चा, उस तरह वाली सिचुएशन थी। जब मैं पाकिस्तान गई तो वहां पे सबसे एक अच्छी बात क्या लगती है कि आपको नौकर आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ तो बच्चों को खुद ही सारा, आप खुद ही नौकर बने होते हैं ना बेसिकली। तो वहां पे जाके एक फौरन ही अम्मी ने एक औरत को रख दिया जो बच्चों को देखती थी। स्पेशली जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो इतना मजा आता है कि बच्चे साथ कोई नहीं तो बच्चों को साथ लेके जाओ, तो वही मुसीबत आई होती है ना, सारा वक्त उन्हीं को देख रहे होते हैं। तो उनको छोड़ के हम लोग शॉपिंग के लिए गए, तो 2 घंटे या 3 घंटे लगे होंगे। जब मैं वापस आई तो जो वो रखी हुई थी औरत उनके लिए, तो वो उसने मुझे कहा कि बाजी उस वक्त से ये बच्चा जो है ना मुझसे कह रहा है बना दो बना दो, मैं क्या बनाऊं इसके लिए, मुझे नहीं समझ आ रही। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि बच्चे थे अभी छोटा छोटा बोल रहे थे। तो कहा मॉम आई वांट बनाना। तो मैंने कहा ओ वो केला मांग रहा है, तो वो बनाना से समझी कि बना कह रहा है कि कुछ बना दो, पर बाजी मैं क्या बना के दूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मुझे इतनी मैं हमेशा ये बात ना मैं उधर सोचती हूँ कि देखिए उसको नहीं समझ आई ना, तो कहती, जब मैंने उसको कहा कि भाई वो केला मांग रहा था, तो कहती है बाजी तो सीधी तरह कही ना कि केला चाहिए, तो मैं उन्होंने दे देंदी। तो बिल्कुल वही बात है कि हमें नहीं समझ आती कि इस कुरान में क्या लिखा है। अब तो देखें अल्लाह का लाखों शुक्र कि हर जुबान में कुरान का तर्जुमा है। हमारे पास कोई बहाना नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि हम कहें कि हमें समझ नहीं आ रही। अगर हम चाहेंगे तो हम आराम से समझ सकते हैं। और कुरान की आयात बैयना है, बैयना आयात है। कोई देखिए अब कोई इसमें कोई लग रही है कि ऐसी बात कि मुझे तो समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो मेरी आयात को जुटलाएगा तो उसको छुएगा अजाब, कि उसको अजाब तो पहुंचेगा। बिमा कानू, ये क्यों पहुंचेगा, होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों अजाब देंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते बिमा कानू
यफसुकून इस वजह से कि वो नाफरमानी करते हैं, नाफरमान जो होगा उसको अजाब पहुंचेगा, ये बात है। मूसा जो थे ना, उनकी जुबान में जैसे हम कहते हैं ना हकलाना होता है, उस तरह से वो बात क्लियर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए भी उनको ये था, तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मेरे साथ मेरे भाई को भी भेज दें ताकि वो बात अच्छे से उनको समझा सके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर यही दुआ उनको सिखाई थी जिसपे जो उन्होंने मांगी थी, और हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे कि हम ये दुआ पढ़ने वाले बन जाएं। और दूसरी दुआ जो मैं पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरजुकना तबाहू, तो इसमें 2 दफा जब हक्का हक्कन आता है ना, उसको इंटेंसिटी के लिए होता है कि या रब्बुल आलमीन मुझे वो हक दिखा दे, वो सीधा रास्ता दिखा दे ताकि मैं उस पे चल सकूं। और बातिला बातिलन जब हम कहते हैं ना, वारिना बातिला बातिलन वरजुकना इज्तनाबहू, कि या रब्बुल आलमीन मुझे बातिल भी दिखा दे ताकि मैं उसे इज्तनाब कर सकूं, आमीन। और मुझे उसकी समझ अता कर दे ताकि मुझे पता लगे कि ये बातिल है और मैं उसे दूर रह सकूं। बहुत खूबसूरत दुआएं हैं। बाकी दुआएं जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आपको दूसरों का भी मीनिंग्स बता दूंगी, क्योंकि फिर ये बात जरा लंबी हो जाएगी और क्लास का टाइम फिर उधर चला जाएगा। एज यूजुअल हम अपनी क्लास जो शुरू करते हैं, हम हदीस से शुरू करते हैं। मैं साथ साथ आपके मैसेज देख रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके मैसेज ज्यादा ना देखूं, फिर ध्यान मेरा उधर चला जाता है। थैंक यू नसरीन एंड खालिदा, थैंक यू वेरी मच। महा महमूद, थैंक यू। ओके जी, हम काफ़ी देर से हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम नमाज के बारे में हदीस जो है, मैंने लास्ट अपनी पोस्ट भी की थी अपने पेज पे इस्लाम विद आयशा में जाके, अगर आप यूट्यूब में एंड फेसबुक दोनों जगह पे आप ये देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने जो हदीस पोस्ट की थी, बहुत लोगों का डिफरेंट, बाज़ लोगों ने कहा कि कहाँ ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि नमाज के बारे में बड़ा सख्त हुक्म था। इसीलिए मैंने आज की हदीस भी उसी के मुताबिक पिक किए हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नमाज कायम करने वाला बना दे। देखिए, हम जो खवातीन है ना, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तरबियत करना जो होता है ना, एक माँ का जो हाथ होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसी ने तो बेटा भी बनता है, वही बच्चा जो है वो बाप बनता है, वही जो है वो दादा नाना बनता है। तो इन्हीं आदमियों को, इन्हीं बच्चों की हम तरबियत करेंगे तो वो नमाज कायम करने वाले बन जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक अता करे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम पार्टीज में होते हैं, स्पेशली शादियों पे अगर गए हैं, तो आपने देखा होगा कि एन टाइम पे, जिस वक्त मगरिब का टाइम होता है, उस वक्त खाना खोल देते हैं, और बजाय इसके कि नमाज पढ़े। माशाल्लाह बहुत लोग पढ़ते भी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अक्सर जब आप पार्टीज में जाते हैं तो आपको नजर आता है कि नमाज इवन अनाउंस भी अगर कोई कर दे कि जी जमात है, फिर भी कितने लोग आराम से बैठे रहते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो घर जाके पढ़ लेंगे या कुछ भी। तो आप देखिए कि ये हदीस जो है, प्लीज आप मैं कोशिश करूंगी कि छोटी सी भी मैं पोस्ट कर दूं ताकि आसानी के साथ आप शेयर कर सकें कि सही मुस्लिम की हदीस है, इंटरनेशनल नंबर है उसका 82। और वैसे अगर आप देखते हैं तो 246 नंबर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि अबू सुफियान से रवायत है कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदाए मोमिन और कुफर और शिर्क, गौर कीजिए, अंडरलाइन करें, कुफर और शिर्क के दरमियान फर्क जो है वो नमाज को तर्क करना है। नमाज को छोड़ना हमें कितनी बड़ी बात लगती है ना, हम मुंह से लफ्ज अदा करते हुए काम चाहते हैं कि कुफर और शिर्क की बात करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज को जो छोड़ता है ना, नमाज तर्क करता है, यही बस फर्क है कि बंदा मोमिन कौन है और काफिर कौन है और शिर्क कौन करता है। अल्लाह अकबर। और तिरमिजी की हदीस नंबर 2621 और इब्ने माजा की 1079। हजरत बरैदा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और इन मुनाफिकों के माबैन नमाज अहद है। जैसे मुआहिदा है, जब हम वो मुसलमान होते हैं तो हम कलमा पढ़ते हैं ना, हम अहद करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तो बस जिसने इसे तर्क किया उसने कुफर किया।
کہ یہ کفر کی بہت بڑی علامات میں سے ہے۔ بس میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی جب بھی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ رحم کر دے، ہمارے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ہم تو میں کہتی ہوں بڑے نصیب والے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آ کے اس کلاس میں بیٹھ جائیں، یا کسی بھی کلاس میں جو بھی آپ اسلامی کلاس میں جاتے ہیں یا سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہی ہوتا ہے کہ بندے کو یہ سوچ بھی آ جاتی ہے کہ اچھا میں سیکھتی ہوں، یا میں اس کلاس میں جاتی ہوں، یا میں اللہ کی کوئی بات سنتی ہوں، تو ہم تو جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن تک ابھی یہ ہیں وہ مسلمان، لیکن ان تک اس انٹینسٹی سے یہ بات سب کو پتا ہے۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں تو نو کہ یہ اسلام میں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کا کیا احکامات ہے، لیکن اس طرح سے بات نہیں پہنچی ہے ان تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ بہت رحم کرے، اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ یا رب العالمین بغیر امتحان میں ڈالے ہمارے بچوں کو اپنی طرف راغب کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اب پھر سے ایک دفعہ یاد کر لیں کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی دور کے آخر کی سورہ ہے، اور اس سورہ میں آپ کو توحید بہت زیادہ ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے رسالت پہ ایمان، اور جنت و دوزخ کا نقشہ اتنا کلیئر آپ کو نظر آئے گا کہ ایکچولی آپ کو لگے گا کہ یو آر ان دس سچویشن۔ تو اسی طرح سے آپ ان ایک ایک آیا کو اپنے دل پہ لیجئے گا، اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ قیامت میں کیا ہوگا، تو سورۃ الانعام بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، قیامت کا نقشہ بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کہ ہم پچھلی ایک آیت سے اس کو تھوڑا سا سمجھ کے لے لیتے ہیں، 27 آیت نمبر، کہ وَلَوْ تَرَا، ایک کاش کہ آپ دیکھیں، اِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو آگ پر پیش کیا کھڑا کیا جائے گا، مینز کہ ان کو پل صراط ہے نا، پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، کہ اے کاش ہم نردو، ہم لوٹائے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ، اور نہ ہم جھٹلائیں، بِآیاتِ ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ دیکھیے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا کہ اس دن کیا ہوگا، کہ جب ہم سارے لوگ جتنے بھی اس دن انسان ہیں، اپنی آنکھ سے جب ہم دیکھیں گے نا جنت و دوزخ کو، دیکھیں مومن کی کیا شان ہوگی کہ وہ تو جنت و نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، الحمدللہ۔ لیکن جس وقت آپ یہ دیکھیں جو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، اور وہ دیکھ رہے جنت دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اس دن زبان بند کر دی جائے گی، اور ہمارے تمام جوارے، ہماری جلدیں جو ہے نا وہ بھی بات کریں گی، وہ ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ گواہیاں دیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے اے کاش، افسوس کے مارے کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم ایسا کام نہ کریں اور ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ آپ ذرا امیجن کریں اس سینٹنس کو، ذرا امیجن کریں، آپ ذرا کلوز یور آئیز، اور جسٹ تھنک کہ ہم لوگ اس دن کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس دن کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور اس طرح سے کہ ہمارے سارے اعمال ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ جو ہم نے دنیا میں چھپائے ہوئے تھے اپنے دلوں میں، سب کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ایک موقع واپس مل جائے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، اور اب ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ کاش ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم کسی کا حق نہ مارتے، کاش ہم اپنی زبان کی لذت کی خاطر چغلیاں نہ لگاتے، کاش ہم یہ نہ کرتے۔ کروڑوں چیزوں پہ ہم کاش 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 کر رہے ہوں گے کہ یا رب العالمین ایک موقع،
ایک موقع دے دے ہم واپس چلے جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن موقع نہیں دیں گے۔ آج دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ نے اگر آنکھیں کھول کے ذرا سوچئے کہ موقع مل گیا، آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ واپس، اور جا کے اب وہ عمل کرو جو ایسے عمل ہے جو مومنوں کے عمل ہیں، جس کی وجہ سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ دیکھیے، بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے۔ ہمیں آپ صرف ایک بات یہ دیکھیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے اور مشکل بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے۔ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جائیں گے، بار بار غلطیاں بھی ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم واپس پلٹنے والوں میں ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کرے آخرت میں، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ما کانو یخفون، جو وہ چھپاتے تھے من قبل اس سے قبل۔ وہ کیا چھپاتے تھے؟ جو نفاق ان کے دلوں میں تھا نا، وہ جو چھپاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر ایک خول چڑھا دیتے ہیں نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو یہ کریں، ہم وہ کریں۔ تو دنیا میں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے سیئات، ان کی تمام برائیاں، ان کے تمام گناہ جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے تھے، وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں ما کانو بہی یستہزئون، جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ دنیا میں مذاق کیا اڑاتے تھے؟ آپ دیکھیے کسی کو دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، انہوں نے پونچے اوپر کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مذاق لگتا ہے کہ وہ دیکھو دیکھو انہوں نے کیسے اپنا حال بنایا ہوا ہے۔ کسی کی داڑھی دیکھ کے، اللہ نہ کرے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یوزلی لوگوں کو دیکھیں کہ اس طرح سے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حجاب میں دیکھ کے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آنٹی بن گئی ہے۔ اور کتنی سینٹنس دیکھیں، میں یاسر قادی کا ایک لیکچر سن رہی تھی، بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں آپ لوگ جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں بڑے نصیب والے لوگ ہیں، آپ لوگ تو اپنی مرضی سے جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں اسپیشلی، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ رہتے ہیں نا، یا دوسری ایسی کنٹریز میں جہاں پہ مشکل ہے، آپ لوگوں نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا، ہی سیٹ کہ میں اپنی وائف کے ساتھ باہر کہیں کام سے گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا ان کے حجاب پہ، تو کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کئی دفعہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ بندہ ڈیفینیٹلی اگنور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ پاکستان میں جس طرح سے بھی باہر نکلے، nobody can tell anything, nobody can make fun of you، لیکن وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہ کے فالو کرتے ہیں اسلام کو، ان کے لیے تو سلام ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنے کروڑوں رحمتیں کرے اور آسانیاں کرے ان کے لیے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ میرے لیے بہت آسان تھا آنیسٹلی، جب میں نے حجاب کا سوچا تھا اور میں نے لینے کا یہ تھا، بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے بہت مشکل تھی اور ہسبینڈ نے بہت تنگ کیا، مذاق اڑایا گیا، دوستوں نے مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے دوست، میرے جاننے والے ہر ایک نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تھا، اور آج تک بھی یہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دے، کیونکہ دیکھیں کبھی جج نہیں کرنا کسی کو۔ وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی فرینڈ نے حجاب لیا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے اتار دیا،
تو پھر ہم تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جنگ سے گزر رہی ہوتی ہے، اپنی نفس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور کس مشکل سے بیچاری کرتی ہیں اور اتارتی ہیں اور پھر دوبارہ سے کرتی ہیں، اور پھر کب کتنی مشکل سے وہ اس پہ جمتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہاک بہم، اور گھیر لیا ان کو جو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں پہ جو پہلا لفظ آیا نا، وہ بدا لہم سیئات، اور ظاہر ہوگی ان کی برائیاں، ماں کا سابو، جو انہوں نے کمائی تھی. تو برائیاں اور اچھائیاں کمائی کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن تو ہمارے پیسے تو، ہمارا مال تو کام نہیں آئے گا نا. مال وہاں پہ کون سا ہوگا؟ ہماری نیکیاں، اور ہماری جو اللہ نہ کرے جو برائیاں بدی ہوگی نا، وہی ہمارا مال ہوگا. ہم سودے کرنے جا رہے ہیں جنت کے نا، تو جنت کیسے ملے گی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گی. کیونکہ دیکھیں آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے عوض. تو سودے تو دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہیں. تو بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. تو یہی ہے ماں کا سابو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی. اکائیاں دہائیوں سے کیسے؟ کیونکہ جب گناہ کرتا ہے مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک مسلمان کی بات کر رہی ہوں، ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور جب وہ برا جو اچھائی کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو 10 اچھائیاں لکھی جاتی ہیں. تو وہ برباد ہی ہو گیا نا جس کی ایک لکھی گئی تھی، پھر بھی اس کی زیادہ ہو جائے نیکیوں کے سامنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین. اسی پہ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ ہم ظاہر ہو جائیں گی اس دن وہ ساری عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے نام ہم جو سوچتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، وہ عالم ہے، وہ فلاں بندہ جو بڑا سخی ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا بولنا. اور ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا نام بھی آ جاتا ہے تو ایک دل کو لگتا ہے کہ اچھا جی ایسا ہے میرے بچے کے بارے میں، یا میرے بارے میں، یا میری ماں کے بارے میں ایسی بات ہے، یا باپ کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایسے ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روز قیامت سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شخص ہوگا جسے شہید کر دیا گیا ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ غور کیجئے، اب اس دن کیا ہوگا کہ جو دل کے اندر کی حالت ہوگی نا کہ ہم نے کوئی عمل کیا تو اس کا مقصد کیا تھا، ہم کیا چاہ رہے تھے وہ عمل کرنے کا، وہ ہے اس لیے تاکہ ہمارے دل سے ساری چیزیں ہم ان کو صاف کرنا شروع کریں. دل کے شیشے کو کہتے ہیں نا پالش کر کے اس کو صاف کریں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے. ایک شہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں یاد دی تھی اس دنیا میں. وہ انہیں پہچان لے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا. وہ کہے گا کہ یا رب العالمین، میں نے آپ کی خاطر جہاد میں حصہ لیا اور اپنی جان کا نذرانہ تک، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال جان رہے ہوں گے نا، یہ سارے شہیدوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں جن کی نیتیں ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو داد شجاعت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کیا تھا کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو اتنا بہادر ہے، تو نے اتنے بڑے بڑے میڈلز لگائے ہوئے تھے کہ تجھے یہ مقام مل جائے، تجھے یہ مقام مل جائے. دیکھیں وہ مقام ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ارادہ کیا ہوگا کہ اللہ کی خاطر صرف. یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی یہاں پہ کہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. بس تجھے تو وہ ساری عزتیں مل گئی، لوگوں نے کہا واہ کیا بندہ تھا، کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، تو پھر اس کا بدلہ تو تجھے مل گیا. پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی، مجھے اس کو سمجھنے میں، اور کہتے ہیں نا جیسے بعض دفعہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کو ہضم کرنے میں
कितने दिन लग गए थे। मैं कहती थी या रब्बुल आलमीन ऐसे कैसे? एक बंदा अपनी जान का नजराना देगा तो आखिर में चलो उसने ये किया तो देगा तो सही ना, लेकिन फिर जब दिल के अंदर की हालत की समझ आती है तो फिर इसकी समझ आ जाती है कि वाकई हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नफाक से बचा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ये जो हमें आदत पड़ जाती है ना तकब्बर की, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उससे भी दूर करे। और फिर देखिए दूसरा शख्स कौन सा लाया जाएगा। दूसरा शख्स वो आलिम होगा जो दुनिया में कुरान पढ़ता पढ़ाता होगा।